मैथ में कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं? मैथ में सबसे ज्यादा तो जो डिकोडिंग वाले थे ना, रीजनिंग में थे डिकोडिंग पूरे चैप्टर 10 मुख्य प्रश्न नहीं थे जो डिकोडिंग क्या रहे हैं वे कराइयो भाई अपने, और जो सीटिंग थे ना अरेंजमेंट वाले वे आवे हैं। केमिस्ट्री में क्वेश्चन था, जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक इक्वेशन दिया था और पूछा गया था ये कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है, संयोजन अभिक्रिया है, या कौन सी, ऐसी तीन और ऑप्शन थे, दो और ऑप्शन थे। और आपका बायोलॉजी में आया था जैसे प्रजनन से संबंधित था, और फिजिक्स में आया था जो F/S, जैसे कार इतनी स्पीड से आ रही है 15 सेकंड में इतनी जा रही है, 5 सेकंड में कितने समय वो पूरा कवर कर लेगी दूरी, इस तरह से। रीजनिंग सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो केंद्र पंक्ति वाले आ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं, और दाएं से इतना स्थान उसका है और बाएं से लेफ्ट से उसका इतना है, और पूछा है बीच में क्या काउंटिंग है बच्चों की, अल्फाबेट से। और ऐसे आ रहा है कितने विषम है, विषम के बाद कितने ठीक वर्ग है, उसकी संख्या काउंटिंग करके बताइए, इस तरह से आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। आप लोग इस वीडियो को शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं एग्ज़ाम सेंटर पर और यहां पे रेलवे का जो टेक्नीशियन वाला एग्ज़ाम था आरआरबी का ग्रेड 3 का, वो सेकंड शिफ्ट उसकी छूट चुकी है। आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो छात्र हैं वो दौड़ते हुए एग्जाम सेंटर से निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं लंच का समय भी हो गया है, भूख भी लग रही होगी उनको। यहाँ पे दोस्तों से कुछ से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए यहाँ पे कुछ दोस्तों से बातचीत करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? नेत्रपाल। नेत्रपाल जी, मैथ में किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं? बढ़िया आया था पेपर, इतना हार्ड भी नहीं था, सरल था, सही था। नॉर्मल हार्ड पेपर नहीं था, बहुत इजी पेपर था। मैथ में कैसे टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं? मैथ में भी बहुत इजी पेपर था, इतना हार्ड नहीं था, 10 लेवल था। करंट वगैरह कैसा था? करंट भी ठीक थी। करंट और बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि आवर्त सारणी वगैरह से, इनसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ कुछ और दोस्त हैं, आप आइए बताइए मैथ में किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं? भाई बहुत बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, एक नंबर को तगड़ो गए हुए, ठीक है। और नॉर्मल क्वेश्चन है, सब कर लोगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सब कर लेंगे? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए? बहुत इजी पेपर आ रहा है 10वीं बेस का, बिल्कुल मतलब बेसिक लेवल है, पढ़ के आओगे ना कर लोगे, इजी है बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सौदान सैनी है मेरा नाम। सदान जी, रीजनिंग में किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं? रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं, जैसे अपने लेस देन एमसीक्यू में थोड़ा सा अंग्रेजी वाले शब्द भी हैं, रीजनिंग वाले। मैथ में किस किस टॉपिक से? मैथ में साधारण ब्याज है, मूलधन है, और अपने बोर्ड मास में भी है। अच्छा, और ये साइंस वाला कैसा आ रहा है? फिजिक्स केमिस्ट्री किसमें से ज्यादा है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, साइंस वाला। बायोलॉजी आया था कुछ? नहीं, बायोलॉजी में नहीं आया था कुछ भी। फिजिक्स वगैरह आया था? हाँ। कुछ और दोस्त हैं, इनसे जानेंगे। दोस्त, क्या नाम है आपका? अच्छा, पेपर बढ़िया 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 है पेपर एकदम? बहुत बहुत बढ़िया जी। कितने करके आए हैं आप? 59 एकदम सही सही है, सही, एक भी रॉन्ग नहीं, सही। आप बताइए, हाँ जी बोलो। मैथ में कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं? मैथ में सबसे ज्यादा तो जो डिकोडिंग वाले थे ना, रीजनिंग में थे डिकोडिंग पूरे चैप्टर 10 मुख्य प्रश्न नहीं थे जो डिकोडिंग क्या रहे हैं वे कराइयो भाई अपने, और जो सीटिंग थे ना अरेंजमेंट वाले वे आवे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के 5% उसके थे, और 10% भाई 5% उसके आ रहे थे, दिशा सूचक वाले आ रहे थे, क्या जो वर्ल्ड से संबंधित नहीं होता उससे आ रहे थे। उसके बताइए, साइंस के बताइए। साइंस तो भाई 40 नंबर की थी, जो वो पढ़ लेना बालक ने स्पीडी, और जो है एनसीईआरटी पढ़ का जाएगा नू के नू आप छपे पाओगे कभी पिछले पुराने पेपर करके आओ। अच्छा, आप बताइए कितने क्वेश्चन करके आए हैं? मैं सारे करी आया। चैनल का नाम? चैनल का नाम द स्टूडेंट टॉक्स। और सुंदरम दिवाकर डालेंगे आप या शिवम दिवाकर, चैनल पे आ जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। आप बताइए कितने करके? 79। पक्के पक्के? अच्छा, रीजनिंग थोड़ी डिफिकल्ट लगी आपको? नहीं, इतने डिफिकल्ट भी नहीं थे, लेकिन थोड़ा साइंस थोड़ा हार्ड था। हाँ, मैथ। अच्छा, साइंस में किस पोर्शन से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं? क्या जी? ज्यादा फिजिक्स है। जो साइंस का पोर्शन था उसमें तो 40 क्वेश्चन आ रहे थे, रीजनिंग थोड़ी टाइम टेकन वाली थी, ज्यादा रीजनिंग में ज्यादा टाइम लग रहा था। ओवरऑल पेपर कैसा था? लेंथी था? लेंथी तो नहीं कह सकते इसको, मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, ज्यादा कठिन नहीं बोल सकते, सही था पेपर। जो मतलब जितना जितना समय आप लोगों को दिया गया था उतने टाइम में हो जाएगा, ऐसा था? मैनेज हो रहा था, हाँ ऐसा कुछ नहीं था कि टाइम टेकन नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, आप बताइए रीजनिंग वगैरह के कुछ क्वेश्चंस वगैरह कैसे थे? टॉपिक किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे हैं सर, नॉर्मली मतलब कि ऊपर ऊपर का पहला टाइप, जो SD यादव का मतलब पहला दूसरा टाइप करके चले जाएगा, आराम से मैथ हो जाएगी उसकी। और टाइम तो बिल्कुल कम पड़ ही नहीं रहा, 20 मिनट बच जा रहे हैं आराम से।
और साइंस का भी है कि एनालाइज के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े बच्चे यूट्यूब के पता चला वो देख देख के यूँ कह रहे हैं ना यूट्यूब वाले हार्ड आ रहा, अपना फोकस रख के बस सेल्फ स्टडी पे, पेपर क्लियर हो जाएगा। पिछले साल के जो प्रश्न पत्र थे उनका कुछ रोल रहा है इस बार? नहीं नहीं, वो तो ये इजी रहा है बिल्कुल, कोई ज़्यादा खास ऐसा नहीं रहा कि भाई बहुत तगड़ा, वो इजी है, नॉर्मल बिल्कुल। साइंस एनसीईआरटी से आ रही सब, और मैथ रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन है जो कैलकुलेटिव है, बाकी सब नॉर्मल है। मैथ तो बिल्कुल सीधी है वैसे। मैं ये बताइए, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो पेपर है वो हायर लेवल का आ रहा है, तो क्या नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। मीडियम है, मीडियम ना कोई मॉडरेट है ना इजी है, मीडियम है। जीके है ना, जीके जरूर करंट का पूछा जा रहा है, जो वो का जरूर थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन और जो सब्जेक्ट है ना वे सही है। खैर कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं आप लोग? मैंने 85 करके आया हूँ मैं टोटल। 97 नहीं अपने मैं 74 कर रहा है। 90 समय कम तो नहीं पड़ा किसी को भी? नहीं, समय बिल्कुल कम नहीं था, और मतलब जो सिलेबस था ना उसी के अकॉर्डिंग पेपर था, ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ हार्ड था। मतलब साइंस वगैरह सब +2 तक ही था, जो भी था ना सिलेबस बिल्कुल अच्छा था। जितना बताया गया था जो था सिलेबस में वही आया, उससे अलग कुछ? उसी के अकॉर्डिंग था, जो भी आपने रीड किया था, लर्न किया था, उससे बाहर नहीं था बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ कुछ और दोस्त हैं। दोस्त आप भी करके आए हैं? जी सर। अच्छा आप बताइए, पेपर आपके हिसाब से कैसा आया था? सर ना तो ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ, मतलब मीडियम साइज का था, जो मतलब पढ़ने वाला बंदा है ना वो आराम से कर जाएगा क्वालिफाई। कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है कि मैं फर्स्ट में दे रहा हूँ, मतलब ये कंपटीशन का एग्जाम पहला अटेम्प्ट है आपका, पहली बार ही दे रहे हैं? इससे पहले आपने कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं दिया? इससे पहले कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं दिया, तो मैं ये सोच रहा था, जहाँ डर सा लग रहा था कैसा एग्जाम होगा कैसे क्या, बट ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल पेपर आया था जिसमें मैं 74 क्वेश्चन करके आया हूँ। सिलेबस वगैरह आपने पहले देखा था, वही आया उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ? उसी के अकॉर्डिंग सर, सारी जो यूट्यूब पे क्लास दी गई थी ना वो सारी की सारी सेम टू सेम वही किस सिलेबस आया था। अच्छा आप बताइए। मैथ के क्वेश्चन तो जो थे वो बिल्कुल ज़्यादा इजी नहीं थे, तो जो आए थे वो कर दिए, ज़्यादा हार्ड थे मतलब मैथ के क्वेश्चन। तो आप लोगों का क्या है, साइंस मैथ से थे आप लोग या कोई आईटीआई वाले थे? आईटीआई वाले थे हम तो। सब मैं साइंस से था, तो मैं 85 करके आया हूँ। बाकी वो मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट ही हैं वो, शायद 1-2 जीके में हो जाए, बाकी मैथ रीजनिंग तो मतलब जाने नहीं देंगे कहीं, वो तो बिल्कुल ठीक, बहुत मस्त थी मतलब। आप आईटीआई वाले हैं, आपने कितने का attempt किया? मैंने तो नॉर्मली 10-20 मतलब गलत होंगे पूरे टोटल। अटेम्प्ट कितने करें, अटेम्प्ट कितने? अटेम्प्ट तो मैंने 98 करे हैं, देखो झूठ बोले। 98? हाँ। पहला अटेम्प्ट आपका ये? एक आध मतलब क्या जी? इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया था? नहीं दिया, फर्स्ट टाइम है। पहली बार में 98 एग्जाम। हाँ। क्वेश्चंस आपको लगा नहीं कि आपने आईटीआई करा है तो मैथ साइंस वाले से अलग थे कुछ? आपको लगा कि थोड़ा फंसाने वाले हैं? आईटीआई वालों को तो ऐसे ही लगता है, साइंस वालों को तो मतलब साइंस मैथ वालों को तो पढ़ के आते हैं ना पीछे से, वो इजी होता है उनके लिए। आपका क्या था, आपका आईटीआई था? जी सर, आईटीआई से था मैं भी। तो आपको कैसा लगा, पेपर फंसाने वाला लगा थोड़ा बहुत? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, पेपर फंसाने वाला तो नहीं था सर। ऐसा नहीं लगा कि मतलब यार हम तो आईटीआई वाले हैं, ये मैथ साइंस वाले ले जाएंगे? देखो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो तैयारी करने के लिए ये जरूरी थोड़ी ना मैं आईटीआई करूंगा जब ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, या मैं मैथ साइंस करूंगा जब, वो पढ़ने के ऊपर होता है सर, अपने टाइम देना पड़ता है। आप बताइए। उसमें ट्रेड और अलग अलग है, साइंस मैथ की अलग पोस्ट है, ट्रेड की अलग पोस्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको लगता है यार नहीं हमारे साथ इसमें ये होता है कि जो मैथ वाले बच्चे होते हैं ना, वो उनका जो बेस होता है वो बढ़िया होता है, वो खतरनाक स्टार्टिंग से क्लियर होता है, और जो आईटीआई वाले बच्चे होते हैं उनको इतना बेस थोड़ा बिल्कुल नॉर्मल। आईटीआई वालों का तो बेस नॉर्मल होता है, साइंस मैथ वाले तो पता है आपको हाथों में होती है मैथ वो रीजनिंग, इसलिए साइंस मैथ वाले तो मैथ के जितने क्वेश्चन आए थे करके आए होंगे सारे, है ना? वैसे जीके खराब होती है, जीके कितने रोल रहे नहीं इसमें, 10 ही क्वेश्चन है, 10 में से 2-3 तो हर कोई कर देगा, बस यही है, और 2-3 ही हो पा रहे हैं, वो ज्यादा इतना हो भी ना पा रहा, तो जीके कचुआ अटपटी सी है, करंट भी है उसमें, और यह चक्कर में जीके के एक आध क्वेश्चन याद है किसी को? जीके के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किसी को पता है थोड़ा बहुत? जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, भूस्खलन वाला जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे केरल में किस जगह पे भूस्खलन हुआ है? केरल में, जी भूस्खलन वाला हुआ था, केरल वाला। और मैथ अच्छी आ रही है, जैसे आया था क्वेश्चन मैथ का आया था 6 + 6 × 6 - 6, ये क्वेश्चन था।
ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं है कह सकते हैं, और ठीक ठाक आ रहा है। 36 आपका क्या था, आईटीआई था या मैथ वाले आप? ITI था मेरा जी। अच्छा ये बताइए, रीजनिंग कहाँ से पूछी जा रही है, कौन कौन से टॉपिक से? रीजनिंग सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो केंद्र पंक्ति वाले आ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं, और दाएं से इतना स्थान उसका है और बाएं से लेफ्ट से उसका इतना है, और पूछा है बीच में क्या काउंटिंग है बच्चों की अल्फाबेट से, और ऐसे आ रहा है कितने विषम है, विषम के बाद कितने ठीक वर्ग है, उसकी संख्या काउंटिंग करके बताइए, इस तरह से आ रहा साइंस में देखा जाए जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का क्या रोल है, किधर किधर से? है। बायो में क्वेश्चन आया था, जैसे प्रजनन से संबंधित क्वेश्चन आया था, और फिजिक्स में केमिस्ट्री में आपका आया था, केमिस्ट्री में क्वेश्चन था जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक इक्वेशन दिया था, और पूछा गया था ये कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है, संयोजन अभिक्रिया है, या कौन सी, ऐसी 3 और ऑप्शन थे, 2 और ऑप्शन थे। और आपका बायोलॉजी में आया था जैसे प्रजनन से संबंधित था, और फिजिक्स में आया था जो F/S, जैसे कार इतनी स्पीड से आ रही है, 15 सेकंड में इतनी जा रही है, 5 सेकंड में कितने समय वो पूरा कवर कर लेगी दूरी, इस तरह से 0.5 सेकंड था, तो ऐसे कुछ ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा इसमें न्यूमेरिकल्स की भरमार तो नहीं थी? नहीं, कोई ज़्यादा भरमार नहीं थी, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल था, इतना ज़्यादा। हाँ जी। कैसे लेवल के थे, मतलब ठीक ठाक थे, कोई भी कर लेगा? ऐसा नहीं था कि इजी थे, मॉडरेट टू इजी था, कोई ज़्यादा वैसा हार्ड पेपर है नहीं। तो कितने आप अटेम्प्ट करके आए हैं ये जरूर? मैंने 79 अटेंड किए। 79 आईटीआई से? जी सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कितने करके आए हैं दोस्त? अच्छा आपका अब है, तीसरी शिफ्ट में होगा आपका। आपका भी तीसरी शिफ्ट में, आपका भी तीसरी में, आपका हो गया। आप बताइए। आप 5 क्वेश्चन ब्याज वाले आए, मूल ब्याज हाँ 15% मैथ में से, इतना अच्छा पेपर था सब। CISI का कौन सा था? CI था, ऐसा ही था? ऐसा ही आ रहा, ऐसा ही अपने दोस्त को बता दो भाई, इनका तीसरी शिफ्ट में क्या क्या आ रहा था, बता। सबसे अच्छी रीजनिंग और मैथ, बहुत अच्छा पेपर गया। 4 क्वेश्चन तो इसमें मैथ में इतने अच्छे आए, क्या क्या मैं देख तो क्या क्या 15%, 20% कितने प्रतिशत निकालना, क्या क्या ब्याज 3000 का कितने प्रतिशत, 15% ब्याज, ये इतना अच्छा है। 4 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे गए ये वाले तो, मतलब ऐसा है एकदम देखते ही आंसर के भाई इसका तो यही है। और रीजनिंग इतनी अच्छी, रीजनिंग के तो पूरे क्वेश्चन अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल पूरे पूरे। अच्छा रीजनिंग के टॉपिक वगैरह बताओ थोड़े बहुत। टॉपिक तो सर ज़्यादा मेरे ध्यान नहीं है, पर रीजनिंग बहुत अच्छा था इसमें स्टार्टिंग में। मतलब ज्यादा जी के थोड़ी हार्ड आ रही थी, जी के में नहीं हो पाए इतने। 10 का क्या है, मैथ है आपका या आईटीआई? मेरा ITI से है। आईटीआई वाले ज्यादा हैं यहाँ पे, है ना? बच्चे ITI वाले आ रहे हैं ज्यादातर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा साहिब खान नाम है। साहिब जी, आपका इस बार हो जाए, उम्मीद करते हैं ऐसी। ALP वाला भी हो गया, ALP वाले में मेरे 35 नंबर आए। ALP का भी दिया था? हाँ ALP वाला मेरा सेंटर गया था हिमाचल प्रदेश। ये बताइए आप तैयारी कब से कर रहे हैं, और आप इससे पहले कौन कौन से एग्जाम दे चुके हैं? नहीं मेरे को अभी मैंने सिर्फ ALP का एग्जाम दिया और बस ये दिया, ये दूसरा एग्जाम मेरा। इससे पहले आपने भी दिया है कोई? दिया है, काफ़ी दिए हैं। दिल्ली पुलिस कप दिया है, वो हो गया, पर उसमें फिजिकल में रह गए। और ALP कप दिया है, उसमें 46 नंबर हैं। और भी दिए हैं काफ़ी, GD का दिया था लेकिन उसमें तो 133 ही थे। ये बस। चलो कामना करते हैं आपका इस वाले में पक्का हो जाए सिलेक्शन। नॉर्मली था पेपर तो, कम से कम नहीं तो कट ऑफ मेरे हिसाब से तो 75 प्लस तो जाएगी। हाँ हाँ, कछु ट्रेडन की तो, और कछु ट्रेडन की डाउन भी रहेगी खैर वो तो, पर पेपर इजी हो, हार्ड तो ना कर सके। जोन वाइज जाएगी तो। आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है 65 क्वेश्चन बिल्कुल हो सकते हैं। कट ऑफ क्या लगता है? कट ऑफ तो ऐसे ही लगता है 15 क्वेश्चन के करीब। दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ पे दूसरी शिफ्ट के ये सभी छात्र थे, अभी अभी जस्ट एग्जाम सेंटर से बाहर निकले हैं, और पेपर किस लेवल का था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, रीजनिंग कैसी पूछी गई थी, मैथ्स कैसा था, और इन लोगों का ट्रेड क्या है, जैसे कोई ITI से है, कोई मैथ्स वाले हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। बायोलॉजी भी ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आ रही है, साइंस का रोल ज़्यादा इतना है नहीं, मैथ भी ईजी है। भाई ने बताया जैसा भी 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे, देखते ही एकदम आंसर सामने था कि भाई ये है इसका आंसर। इस वीडियो में अभी फ़िलहाल इतना ही, आपसे शाम को फिर से मुलाकात होगी तीसरी शिफ्ट के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।